आगाज अहम खबर से। केपी में पीटीआई को बड़ा धचका, नई पार्टी के क़याम का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस है। साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक को पार्टी का सरबराह मुकर्रर किया गया। साबिक वजीर आला महमूद खान और मुतादिद साबिक वज़रा समेत 20 अरकान ने भी पीटीआई को खैर बाद कह दिया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में साबिक हुकूमत से वाबस्ता 57 से ज़ायद अरकान भी शामिल हैं। नई पार्टी का क़याम सानहा 9 मई पर पीटीआई के इख्तलाफात और एहतजाज की सूरत में सामने आया है। अहम खबर दें, केपी में पीटीआई को बड़ा धचका, नई पार्टी के क़याम का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस है। साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक को पार्टी सरबराह मुकर्रर किया गया। साबिक वजीर आला महमूद खान और मुतादिद साबिक वज़रा समेत 20 अरकान ने भी पीटीआई को खैर बाद कह दिया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में साबिक हुकूमत से वाबस्ता 57 से ज़ायद अरकान शामिल हैं। परवेज खटक की मर्जी है, उनको जो सूट करता है करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर कहते हैं, हमारा अपना रास्ता है, परवेज खटक का अपना रास्ता है। परवेज खटक से 1.5 माह से कोई राब्ता नहीं। पीटीआई का मुस्तकबिल शानदार है, इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। असद कैसर की जानिब से ये कहा गया है, परवेज खटक की मर्जी है कि उनको जो सूट करता है करें। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, पीटीआई दौर की तबाही दुरुस्त की। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। इलेक्शन निगरान सेटअप में होंगे। हमारे और चेयरमैन पीटीआई के पहले 14 माह का जायजा लिया जाए। कौन चाहेगा पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए सिवाय चेयरमैन पीटीआई के। अपना ही IMF प्रोग्राम साइन करके रिवर्स करना क्रिमिनल होता है और ये आम आदमी को बात समझनी पड़ेगी कि इस IMF के प्रोग्राम को वायलेट करके, सस्पेंड करके, इसको रिवर्स करके अपनी ही शराइत को फौरन एक महंगाई का तूफान बरपा हुआ। आपने पेट्रोल तो सस्ता कर दिया अपनी सियासत को बचाने के लिए, लेकिन उस IMF के सस्पेंडेड प्रोग्राम ने, वायलेटेड प्रोग्राम ने मुल्क के अंदर हर चीज महंगी कर दी। नारे लगाए गए झूठे, सिर्फ माशी इस्तेहकाम नहीं, सियासी बदला और इंतकाम लेना था, क्योंकि जो 19 साल झूठ बोलते रहे करप्शन का, चोरी का, उसको झूठे तरीके से साबित करना था, वो भी नहीं कर सके। जैसे CPEC दिया था ना, और उस CPEC का डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी और आम आदमी को मिला था, इसी तरह इन सेक्टर्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो इन सेक्टर्स के अंदर रेवोल्यूशन आ रही है, जो SIFC के क़याम के थ्रू आ रही है, वो यही इकोनॉमिक पाथ है। इसमें पाकिस्तानी अवाम का बाइन है, क्योंकि कौन चाहेगा, कौन शख्स, कौन पाकिस्तान का शहरी चाहेगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, सवाए इमरान खान के और उसके हवालियों के, और कोई नहीं चाहता। आज इजलास में हाफिज नईम फिरौन बनकर बैठे हुए थे, चाहता तो उनको माइक न देता। ये गरूर, तकब्बुर, खुदपसंदी कब तक चलेगी? आपको शेरवानी चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन इस शहर को आपके हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। आपने शेरवानी पहनी है तो कुछ दिन में मौसम अच्छा हो जाएगा तो पहन लीजिएगा। आपको कब्जा करने के लिए कराची की कुंजी चाहिए, तुम जमात इस्लामी कराची के अमीर हो, जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर ना बनो। आज सिटी काउंसिल इजलास हंगामा RI की नजर हो गया था। आपने शेरवानी पहननी है तो कुछ दिन में मौसम अच्छा हो जाएगा तो पहन लीजिएगा। आप चाहते हैं मैं सवालात खड़े करूं कि जमात इस्लामी के पास पैसे कहां से आए इतनी अजीम शान शाहाना इलेक्शन कैंपेन चलाने के? मेरा मवाजना कर लें हाफिज नईम और रहमान साहब के साथ। ये गुरूर, तकब्बुर, खुद पसंदी कब तक चलेगी? पूरे शहर को मजाक बना दिया इन लोगों ने। इसलिए इलेक्शन लड़ा था कि बस मैं मेयर बन जाऊं, मैं शेरवानी या मैं वो गाउन पहन लूं। यार नहीं भाई, आपको शेरवानी चाहिए, मैं आपको तोहफे में दे देता हूं। प्लॉटों को कमर्शियल करके, सड़कों को कमर्शियल करके, फुटपाथों को कमर्शियल करके बिलबोर्ड लगा दें, अपनी तस्वीरें लगा दें उसके ऊपर। आपको इसलिए कुंजी चाहिए तो मैं कुंजी आपको दे देता हूं, लेकिन खुदा का वास्ते मैं अपने शहर को आपके हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये मेरा शहर है, मैं इस शहर में पैदा हुआ, आप इस शहर में पैदा नहीं हुए थे। एक और अहम खबर, बजट को काउंसिल में पेश किया जाए। सिटी काउंसिल इजलास के बाद हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। उनकी जानिब से कहा गया, 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इस शहर को तबाह कर दिया गया। बिलावल प्रोजेक्ट नाकाम हो गया, नून लीग को भी हमारे साथ आ जाना चाहिए।
जो लोगों को बुनियादी सहूलतें होती हैं उस पर सर्वे होता है, ह्यूमन राइट्स पर होता है, अमनो अमान पे होता है। पीपल्स पार्टी इन तमाम चीजों में नाकाम हुई। तालीम पे होता है, सेहत की सहूलतों पे होता है। 15 साल में इस शहर को इन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हम ये ऐलान कर रहे हैं कि हम इस कब्जा मैंडेट को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इसीलिए तो हमने कहा कि आपकी कब्जा मैंडेट की जंग तो हम अदालत में भी लड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं और सड़कों पे भी लड़ेंगे। कराची तासुब से पाक मर्दमशुमारी का मुंतजिर है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं अगस्त में असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, विफाक अपने वादे पूरे करे। ऐसा इलेक्शन जो सबके लिए काबिल कबूल हो मुमकिन बनाया जा सकता है। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया, आइए जानते हैं। मर्दमशुमारी पर इलेक्शन, ये हमारा आपके जरिए ये आज का अहम तरीन मुतालबा हमारा नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। और हम ये भी चाहते हैं कि शफाफ इलेक्शन के लिए एक गैर जानिबदार निगरां हुकूमत हो। हम इत्तेहादी हैं और इस वक्त सिंध में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। दोनों जगहों पर हमारी राय के बगैर कोई भी कदम उठाया जाएगा वो जमहूरियती भी डाका कहलाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस में वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान के जरिए सुप्रीम कोर्ट में 31 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मजीद बताएंगे जहांज़ेब अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस, वफाकी हुकूमत ने फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। तहरीरी जवाब में वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि 9 मई को फौजी इमलाक और तनसीबात को मुनज़्ज़म अंदाज में हदफ बनाया गया। फौजी अदालतों में ट्रायल से आईनी हुकूक मुतासिर नहीं होते। फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरखास्तें काबिल समाअत ही नहीं। दरखास्त गुजारों ने हाई कोर्ट्स के बजाय बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आईने पाकिस्तान से पहले से मौजूद हैं, जिन्हें आज तक चैलेंज नहीं किया गया। जवाब में कहा गया कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उठाए गए तमाम इक़दामात कानून के मुताबिक दुरुस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस केस को ना सुने। अगर सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें खारिज कर दी तो मुतासरा फरीकैन का हाई कोर्ट में हक मुतासिर होने का अंदेशा है। पंजाब इलेक्शन केस में जस्टिस याहिया आफरीदी इस मामले पर अपनी राय दे चुके हैं। जहांज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स ने दहशतगर्दी के खिलाफ फौजियों की मुसलसल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका को दाखिली सलामती से मुतालिक तफसील से आगाह किया गया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे खालिद महमूद से। खालिद महमूद, कॉन्फ्रेंस का हवाल बताइएगा। जी देखें, आज GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आर्मी चीफ की जानिब से एक ब्रीफिंग दी गई। खासकर जो मुल्क की दाखिली सूरत हाल है उसके हवाले से तफसीली जो है वो आज गौर किया गया। जबकि दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से जो पाक फौज की कुर्बानियां हैं उनको जबरदस्त अल्फाज में सराहा गया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू था आज का, वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होना थी, जहाँ से मुसलसल जो है पाकिस्तान की हदूद की खिलाफवर्जी की जा रही है और दहशतगर्दी के वाक़यात आए रोज हो रहे हैं। आज इस फोरम ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और भारी असला और जदीद किस्म का असला जो है वहाँ से जो दहशतगर्द हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बायस तशवीश है। और साथ ये भी कहा गया कि ये पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरनाक है कि दहशतगर्द जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जबकि दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू था वो जो मईशत की बहाली के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानब से इक़दाम किए जा रहे हैं। खासकर जो ज़राअत के शोबे में तरक्की के लिए एक कौंसिल बनाई गई है, उसके जो इक़दाम हैं इब्तदाई दो एक मतलब अपनी जो गवर्नमेंट ने तय की गया है, उस पर आज फोरम ने मुकम्मल उसकी हमायत का ऐलान किया। और उनका ये कहना था कि हुकूमत को हर फोरम पर तकनीकी मुहावरत और महारत जो है वो मुहैया की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स ने दहशतगर्दी के खिलाफ फौजियों की मुसलसल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया।
कॉन्फ्रेंस के शुरका को दाखिली सलामती से मुतालिक तफसील से आगाह किया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा, कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्दों को पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहें मैसर है। कोर कमांडर्स का दहशतगर्दों को पड़ोसी मुल्क में कार्रवाई की आज़ादी और जदीद हथियारों की दस्तयाबी पर अफसोस का इजहार। मारूसी तरबियत हमारी पेशावराना महारत का खासा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि हमें अपनी कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे कनाडा के होटल पे रूम सर्विस की खातून के साथ नासेबा हरकत पर PIA मेज़बान मुस्बत से मुअत्तल। मोहम्मद इदरीस खान की जानिब से मुबैना जिनसी हरासगी के हवाले से शिकायत पर होटल इंतजामिया ने पुलिस को तलब कर लिया था। कैनेडियन पुलिस ने सीनियर फ्लाइट स्टीवर्ड को मुबैना तौर पर कुछ देर हिरासत में लेने के बाद फौरी होटल छोड़ने को कहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही के खुफिया मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने और हिफाजती जमानत देने के खिलाफ पंजाब हुकूमत के इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली। अदालत ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया और फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत की। पंजाब हुकूमत ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने परवेज इलाही को खुफिया मुकदमात में गिरफ्तार न करने और दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत दी थी। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया और पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करके समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अदालत ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह से मुतल्लिक केस में दरखास्त के काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, निकाह के वक्त बुशरा बीबी की इद्दत मुकम्मल नहीं हुई थी। चेयरमैन PTI का निकाह लाहौर में हुआ, लेकिन दोनों रिहाइश पजीर बनीगाला में थे। वकील ने कहा, इस्लामाबाद और लाहौर में से किसी भी शहर में दरखास्त काबिल समाअत करार दी जा सकती है। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। बहावल नगर में बखापतन पुल के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। बुरेवाला में साहकूपतन के मकाम पर कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। कसूर में गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह में कमी आ रही है। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बहावल नगर में भकान पतन पुल के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। दरमियाने दर्जे के सैलाब से दरियाई पट्टी की आबादियां और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। पानी में फंसे 257 अफराद और सैकड़ों जानवरों को रेस्क्यू किया गया। बुरेवाला में साहू का पतन के मकाम पर कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी की सतह तेजी से बुलंद होने से आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। हेड सुलेमान की के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमान की पर पानी की आमद और अखराज 65,480 क्यूसेक हो गया। दूसरी तरफ कसूर में गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह में कमी आ रही है। पानी का बहाव 20,000 क्यूसेक है। रेस्क्यू टीमें अब तक 5,050 अफराद और 1,345 मवेशियों को रेस्क्यू कर चुकी है। फैसलाबाद साहिवाल GT रोड के कटाव की जगह पर पत्थर डालने का काम दूसरे रोज भी जारी है। 24 घंटों में चश्मा बैराज में 5,000 क्यूसेक पानी का मजीद इजाफा हुआ है। इस न्यूज बुलेटिन से अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।